क्या आपने भी टेक सेक्टर के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और आपके फंड्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम आईटी सेक्टर के जो फंड्स हैं उनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, दैट इज उनका रिटर्न्स ऑन डिफरेंट डेट, साथ ही उनका रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम चेक करेंगे इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। उससे हमें यह पता चल पाएगा कि फ्यूचर में हम इन फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड, हम आईटी सेक्टर के बारे में जानेंगे, दैट इज करेंटली आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है और फ्यूचर में हम आईटी सेक्टर के स्टॉक से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में या फिर फंड्स में जो रीसेंट टाइम्स में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो मोस्टली इन 2 रीज़न से हुआ है। फर्स्ट रीज़न रहा है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आईटी सेक्टर का जो फ्यूचर है, फ्यूचर पोटेंशियल है, वो काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर में भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। ऑफ कोर्स इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सेकंड रीज़न रहा है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स या फिर फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस। लाइक 2021 में अगर आप आईटी सेक्टर के फंड्स का रिटर्न्स देखें तो इनका रिटर्न्स मोस्टली 100% से भी ज़्यादा रहा था उस समय का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न। करेंटली आईटी सेक्टर के टोटल 5 फंड्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। आउट ऑफ दिस 5 फंड्स मैंने फ्रैंकलिन के फंड को इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इन 4 फंड से उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा है। साथ ही करेंटली उनका जो AUM है, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो भी कम है। यहाँ पर आप इन 4 फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 26 मई 2021। तो यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का उस समय लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो आउट ऑफ दीज 4 फंड्स 3 फंड्स ने 100% प्लस का रिटर्न जनरेट किया था और चारों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया था। अगर कोई फंड पास्ट में काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर में भी उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली यही हुआ है आईटी सेक्टर के इन फंड्स के साथ। अगर आप इन फंड्स का करंट परफॉर्मेंस देखें तो इनका करंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे रिलेटिवली लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस वाइज SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड एक बेटर परफॉर्मर है क्योंकि ये कम गिरा है। इन फंड्स का अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक करेंगे तो इनके रिटर्न्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया था। उस समय लास्ट 1 ईयर में आदित्य बिरला और टाटा डिजिटल इंडिया फंड अपने बेंचमार्क के आसपास ही गिरे थे, जबकि ICICI प्रू टेक फंड अपने बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा गिरा था और SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड अपने बेंचमार्क से कम गिरा था। यहाँ पर भी अगर आप इन फंड्स का 10 ईयर का रिटर्न्स देखें तो 10 ईयर में ऑल 3 फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 2019। ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट में जो मेजर करेक्शन आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। यहाँ भी अगर आप इन फंड्स का रिटर्न्स देखें लास्ट 1 ईयर में तो सिर्फ SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड ही अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। रेस्ट ऑल 3 फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ भी 10 ईयर होराइजन में इन ऑल 3 फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अभी हमने डिफरेंट डेट्स पे इन फंड्स का जो पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है उससे क्या पता चलता है। तो लास्ट ईयर में ऑफ कोर्स इन फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके अलावा दूसरे डेट्स पे इन फंड्स का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि डिफरेंट डेट्स पे जो हमने इनका 10 ईयर का परफॉर्मेंस देखा है तो वहाँ पे इन्होंने हमेशा ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है और साथ ही लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म में इनका जो रिटर्न्स है डिफरेंट फंड्स का उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। रिस्क वाइज SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा अगर आप चेक करें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर तो अक्रॉस बोथ होराइजन्स इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है एज कम्पेयर टू अदर 4 फंड्स। दैट इज ये फंड रिलेटिवली कम रिस्क लेता है। और अगर आप शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो अक्रॉस बोथ होराइजन्स दैट इज 3 ईयर एंड 5 ईयर इन ऑल 4 फंड्स का शार्प रेशियो 1 के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स
अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। साथ ही इनके अल्फा में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अल्फा वाइज भी ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड का बेंचमार्क अलग है एज कम्पेयर टू अदर 3 फंड्स। साथ ही इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो इन फंड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रिलेटिवली यहाँ पे SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड का PE रेशियो थोड़ा ज़्यादा है और एनुअल टर्नओवर वाइज ICICI अप्रूव्ड टेक फंड का एनुअल टर्नओवर ज़्यादा है। यहाँ पर आप इन 4 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिलेटिवली बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि अदर 3 फंड्स का यहाँ पे एक्सपोजर कम है। ये ऑल 4 फंड्स टेक सेक्टर के फंड्स हैं, दैट्स वाई इनका टेक सेक्टर में एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। सेक्टर वाइज एलोकेशन में इन फंड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेक सेक्टर के अलावा इन फंड्स ने कम्युनिकेशन, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में भी अपना एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप इन फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स कॉमन है इन ऑल 4 फंड्स में। लाइक टॉप होल्डिंग्स अगर आप देखें तो इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, HCL, भारती एयरटेल, ये आपको सारे पोर्टफोलियोज में मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ICICI अप्रूव्ड टेक फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे तो वो है 77% और इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो में 28 कॉमन स्टॉक्स हैं। जब भी आप टेक फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि आपके लिए सिर्फ एक टेक फंड ही सफिशिएंट है। यहाँ पर SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड ने फॉरेन इक्विटीज में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 21%। इनके पोर्टफोलियो में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने नेटफ्लिक्स, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। आदित्य बिरला टेक फंड ने फॉरेन इक्विटीज में अबाउट 2.5% का एक्सपोजर लिया है। ICICI टेक फंड ने अबाउट 4.3% का एक्सपोजर लिया है और टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने फॉरेन इक्विटीज में अबाउट 4.5% का एक्सपोजर लिया है। सो नाउ अभी तक हमने IT सेक्टर के फंड्स के बारे में तो डिटेल से जान लिया है। अब हमें ये जानना है कि फ्यूचर में हम इन IT सेक्टर के फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें IT सेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इन फंड्स का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट IT सेक्टर के स्टॉक्स में ही है। IT सेक्टर में चल क्या रहा है इसे समझने के लिए हम 5 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि US और यूरोपियन मार्केट्स में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि IT सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनका ज़्यादातर रेवेन्यू है वो US और यूरोपियन मार्केट से आता है। तो अगर इन मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उसके कारण इंडियन IT सेक्टर के स्टॉक्स भी बुरी तरह से हिट होंगे। फिलहाल हमें पता है कि US और यूरोपियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन काफ़ी तेजी से बढ़ा है और इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वहाँ के सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। तो जब भी आप इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं तो आने वाले महीनों में ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि जो ओवरऑल आपका इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन हो जाएगा। आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बढ़ जाएगा और जब वहाँ के इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन होगा तो वहाँ की जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस भी हिट होगा, जिसके कारण उनका IT स्पेंडिंग भी कम हो जाएगा, जिसके कारण जो इंडिया की IT सेक्टर की कंपनीज हैं उनका भी जो ओवरऑल बिजनेस है वो भी हिट होगा। सेकंड पॉइंट है रूपी डिप्रिसिएशन। हमें पता है कि इंडियन IT कंपनीज का जो अर्निंग्स है वो US डॉलर्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब भी इंडियन रूपी डिप्रिसिएट करेगा एज कम्पेयर टू US डॉलर्स तो इंडियन IT कंपनीज का जो अर्निंग्स है वो बढ़ जाता है। तो इस साल हमने देखा है कि रूपी काफ़ी ज़्यादा डिप्रिसिएट हुआ था अगेंस्ट US डॉलर्स, लेकिन ये डिप्रिसिएशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ से हम और ज़्यादा डिप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स जो ईयरली थोड़ा थोड़ा डिप्रिसिएशन होता है रुपी में वो होता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन यहाँ से होने के चांसेस काफ़ी कम है। सो करेंसी डिप्रिसिएशन वाइज यहाँ से इंडियन IT कंपनीज को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है मार्केट सेंटिमेंट्स। हमें पता है कि वर्ल्ड की जो बड़ी IT कंपनीज हैं वो US में हैं
और अगर उनका परफॉर्मेंस हिट होता है तो उसका नेगेटिव असर इंडियन आईटी कंपनीज पे भी पड़ता है। एग्जैक्टली यही हुआ है ये साल। अगर आप यूएस की आईटी कंपनीज को देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज काफ़ी ज़्यादा गिरी हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, तो उसका भी एक निगेटिव असर इंडिया की जो आईटी कंपनीज के स्टॉक्स हैं उन पे पड़ा है। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट। आईटी सेक्टर में अगर आप कॉस्टिंग देखें तो सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग आता है इनके वेजेस का, दैट इज सैलरी पार्ट। तो अगर एम्प्लॉयज़ का सैलरी बढ़ता है तो वो एक तरह से निगेटिवली हिट करता है इनके ओवरऑल मार्जिन्स को। इनफैक्ट यही हमने देखा है इस साल इंडियन आईटी कंपनीज का, इनका जो मार्जिन्स है वो हिट हुआ है। मार्जिन्स कम होने का ऑफकोर्स सबसे बड़ा रीज़न रहा था कि जो सैलरी कॉस्ट है, वेज कॉस्ट है एम्प्लॉयज़ का, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। और इसका ऑफकोर्स रीज़न ये रहा है कि एट्रिशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा रहा है इन आईटी कंपनीज़ का, जिसके कारण इनका जो कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। यहाँ पे अगर आप यूएस इकोनॉमी को देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी स्लो डाउन स्टार्ट हो चुका है। वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी ले ऑफ्स स्टार्ट कर चुकी हैं, तो उसका असर इंडिया की आईटी कंपनीज पे भी पड़ेगा। हो सकता है कि फ्यूचर में इंडिया में भी आप कुछ ले ऑफ्स देखेंगे और उसके कारण जो ओवरऑल एट्रिशन रेट है और उसके कारण जो सैलरी कॉस्ट है या वेज कॉस्ट है वो भी इंडिया में घटेगा, जिसके कारण एक पॉजिटिव असर पड़ेगा इंडिया की आईटी कंपनीज के मार्जिन्स पे। नंबर 5th पॉइंट है वैल्यूएशन। अगर आप इंडिया की आईटी कंपनीज का वैल्यूएशन चेक करेंगे लास्ट ईयर का तो वो काफ़ी ज़्यादा था। इनफैक्ट मिड कैप की कंपनीज का वैल्यूएशन तो लार्ज कैप की कंपनीज से भी कहीं ज़्यादा था। एंड जो करेक्शंस हुआ था आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी इनका वैल्यूएशन रहा है। लेकिन करेंटली अगर आप वैल्यूएशन देखें तो एटलीस्ट लार्ज कैप में कुछ अच्छे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जिनका वैल्यूएशन या तो रीजनेबल है या थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अभी भी मिड कैप के स्टॉक्स का वैल्यूएशन ज़्यादा है। सो नाउ अभी हमने आईटी सेक्टर के जो 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, वहाँ पे अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो वो कम हो रहा है, पहले से काफ़ी कम हुआ है। यहाँ पे अगर आप कॉस्टिंग देखें, दैट इज़ एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर सैलरी कॉस्ट, तो वो भी कम हो रहा है और फ्यूचर में ये और भी कम होगा। फिलहाल आईटी सेक्टर की कंपनीज के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में आने वाला स्लो डाउन, क्योंकि वहाँ पे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है तो उसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर हमारे यहाँ के आईटी कंपनीज पे भी पड़ेगा। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि यूएस का अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो वो पहले से घटा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले महीनों में ये और नीचे जाएगा। उसके कारण जो उनका इंटरेस्ट रेट हाइक है वो पहले से कम होगा और नेक्स्ट ईयर हम बहुत ज़्यादा हाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ से ऑफ कोर्स यूएस में 1 या 2 साल का प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप मीडियम या लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो वहाँ पे इंडियन आईटी कंपनीज के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है और मोस्टली ऐसा ही लगता है कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। सो नाउ टू कंक्लूड, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको मार्केट्स का आइडिया नहीं है, तो आप ट्राई करें कि सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि सेक्टर फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। और अगर आप सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ट्राई करें कि उन सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें जिस सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो, और साथ ही आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन भी वेरी लॉन्ग टर्म का रखें, लाइक 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का होता है तो मोस्टली आपके जो रिटर्न्स आएंगे वो बेंचमार्क से ज़्यादा आएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।